अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान, वेलकम बैक। मार्केट की आज की जो पोजीशन रही इस पर बात करेंगे, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कोर्स है एडवांस टेक्निकल, उसमें इलियट वेव थ्योरी पर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर साइकोलॉजी ऑफ मार्केट है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब टेक्निकली अगर हम मार्केट को देखें, जो पोजीशन आई है आज की मार्केट की, हमारी जो डेली डिस्कशन है ना, उसका हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हैं उनको साथ लेकर चल रहे हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक जो हम काम कर रहे हैं उसमें माइक्रो वेव्स के साथ मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो वेव जो ये जो स्पेल बन रहे हैं ना, ये हमें बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं कि इस स्पेल की ऊपर की क्या ऊपर के क्या लेवल बन रहे हैं, फिर उसकी करेक्शन के क्या लेवल आ रहे हैं। तो ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम कुछ चीज़ें हैं उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं कि मार्केट में पूरी मार्केट एक तरह की परफॉर्म नहीं कर रही। ना तो मार्केट कोई बुलिश ट्रेंड में है, ना मार्केट बेरिश ट्रेंड में। मार्केट एक साइडवेज चैनल के अंदर परफॉर्म कर रही है, जिसको हम कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जब वो बॉटम पर बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, तो अभी देखें मार्केट ऊपर से नीचे एक बेरिश ट्रेंड के अंदर आ रही है और नीचे इसने बेस पर आकर एक साइडवेज चैनल बनाया है, तो इसको हम कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज में काउंट कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे पास जो सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस लेवल हैं, और इसको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, इसको आपने समझना है। जो डेली हमारे सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस हम जिसकी बात करते हैं, वो सिर्फ डेली के लिए ही होते हैं, एक दिन के लिए ही होते हैं। उसके बाद फिर उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो डेली हमारी जो यहाँ पर आकर हम डेली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, आपको सपोर्ट लेवल भी दे देते हैं, रेजिस्टेंस लेवल भी दे देते हैं, वो उस दिन के लिए होते हैं। फिर उस पर हमारी स्ट्रेटजी बनती है, ब्रेकआउट आता है नहीं आता है, उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, ये हमारी डेली स्ट्रेटजी होती है। इसका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक बात कही हुई है कि जो इन्वेस्टमेंट वाले हजरात हैं वो ऐसे स्क्रिप्ट जो बिल्कुल फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हैं, साइक्लिक सिस्टम में चलने वाले स्क्रिप्ट हैं, जो अपने लॉज निकाल रहे हैं, उनमें स्लोली ग्रेजुअली स्प्लिट मोड में एक्यूमुलेशन करें। किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर एक तरफा या एकमुश्त बाइंग या इस तरह के सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली थोड़े थोड़े करके पिक करते रहें। अगर मार्केट डिप लेती तो और मौका मिलेगा नीचे उठाने का। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट। ठीक है, और जो डेली ट्रेड्स होती हैं हमारी, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे डेली वाले होते हैं। जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था 43,100 के अराउंड, जो ऊपर हाई है, यहाँ से हमारी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी थी वो यही है कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक करे, बट विद गुड वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और प्राइस ऊपर सस्टेन करे। ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा। मार्केट ने इस लेवल को आकर टेस्ट करने की कोशिश की, आज का हाई दिया 43,100 तक का। ठीक है, तो इस लेवल को टेस्ट तो किया, सस्टेन नहीं कर सकी और अच्छा वॉल्यूम भी नहीं दे पाई मार्केट। तो ये क्या हुआ, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर आगे के लिए ट्रेडिंग के हिसाब से बाइंग साइड से वैलिड नहीं रही, क्योंकि इसने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर मार्केट पूरा नहीं उतरी। तो हम वेट करेंगे। अब जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास, जो सपोर्ट लेवल आ रहा है, जब तक वो सपोर्ट लेवल नहीं टूटता, हमारी जो फ्रेश एंट्रीज हैं अगर, उसमें हम एग्जिट नहीं लेंगे। ठीक है, हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा था 42,730 के अराउंड, तो आज भी मार्केट ने वो सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है। 42,770 के अराउंड मार्केट ने टेस्ट किया है और अभी भी 40 पॉइंट नीचे हमारा सपोर्ट लेवल बनता है 42,730 का। उसको मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर फिर वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे, हमारी कोई यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और नीचे फिर हम वेट करते हैं 42,600 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा यहाँ पर, जो पहले भी हम डिस्कस करते रहे, उसका वेट करेंगे कि वहाँ पर मार्केट सस्टेन करती है नहीं करती। अगर वहाँ सस्टेन कर जाती है, वहाँ से बायबैक नज़र आ जाता है, तो हमारी फिर से एंट्री हो सकती है और फिर हमारा रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। वो फिर डेली डिस्कशन में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, 42,600 को सस्टेन नहीं करती है अगर, और इससे नीचे की बात करती है, तो फिर हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। और फिर हमारे पास एक और लेवल है जो इस पूरे स्पेल का इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो कि इसकी पूरे स्पेल की एक रिक्वायरमेंट जो बनती है करेक्शन वाली, वो 42,000 के अराउंड है, जो आपके साथ डेली हमारी डिस्कशन में शामिल होती है।
تو ہم 42,000 کے اراؤنڈ مارکیٹ کا پھر ویٹ کریں گے، وہاں پر آ کر پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی تک مارکیٹ اسی ایریا کے اندر اپنے آپ کو سسٹین کیے ہوئے ہے اور نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے نکل رہی ہے. تو اٹ مینس کہ مارکیٹ یہاں پر ٹائم لے رہی ہے. تو یہ جو ٹائم لے رہی ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس کیا ہیں. وہ یہ پوائنٹس ہیں کہ ایک تو غیر یقینی حالات ہیں، انسرٹینٹی جو ہمارے کنٹری میں پولیٹیکل نوائز ہے. یہاں سے جب تک کلیئرنس نہیں آتی ہے مارکیٹ کے اندر کوئی اچھا جو ہے ہم سینٹیمنٹ اس طرح کا جیسے کہ کوئی بلش ٹرینڈ میں مارکیٹ کنٹینیو کرے وہ اب نہیں دیکھ پائیں گے. مارکیٹ کو چھوٹا سا بھی گیپ ملتا ہے نا، یہ سارے حالات یہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو مارکیٹ اپنی پوزیشن ظاہر کر دے گی. تو تب تک کے لیے کنسولیڈیشن ایکومولیشن کا فیز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہائیز لوز کے ساتھ وہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے، ایکومولیشن فیز میں چل رہی ہوتی ہے، تو اسی میں وہ اپنا ٹائم سپینڈ مزید کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے تو پرابلم بھی نہیں آئے گی پھر کوئی. تو جو انویسٹمنٹ والے حساب کتاب کے ساتھ چلیں گے وہ بہت ہی زیادہ ویلڈ پوائنٹ ہے. باقی ٹریڈنگ جو ہے وہ ہم ڈیلی اپرچونیٹیز لیتے ہیں، اس کے حساب سے ابھی فی الحال ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو اس سے فی الحال اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ٹریڈنگ جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے اس سے اوائڈ کریں گے. تو ہمارے پاس سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جو ابھی کے لیے ہے 42,730، اس سے نیچے 42,600 ہے امپورٹنٹ، اور اوپر کا جو ہے ہائی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہائی بریک ہونا چاہیے اور اچھے والیوم کے ساتھ ہو، پرائز بھی اچھا نظر آئے تو آگے پھر ہم جو ہے 43,500 اور 600 کا لیول دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر اس اسٹریٹجی کے ساتھ ہی چلنا ہے. تو آگے مزید پھر میرا خیال ہے آگے نیکسٹ جو کہ آج تھرسڈے ہے، فرائیڈے، کل پھر فرائیڈے کی کلوزنگ پر انشاءاللہ پھر تھوڑی سی کوشش کریں گے ڈیٹیل کے اندر اس پر بات کر لیں گے. اور یہاں پر آج کے لیے کافی ہے. والیوم آج پھر والیوم کم ہوا ہے. ٹھیک ہے، والیوم کم ہونے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے ہی. تو یہ پوزیشن ہے، آر ایس آئی بھی ڈاؤن سائڈ کنٹینیو کر رہا ہے، کریکشن لے رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال یہ کافی ہے، پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.